5 जून 2023 की रात तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच की आपने वो दिल दहला देने वाली वारदात जाफराबाद के गली नंबर 38 की यहीं के देखी थी, जहां 2 सगे भाई अपने घर के नीचे अपने 2 दोस्तों के साथ बैठे थे, यानी कुल 4 लड़के बैठे हुए थे। और आपने देखा किस तरीके से तड़ातड़ गोलियां चलाई गई थी। एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई थी, जहां ये सामने आप एक कनात टंगे हुए देख रहे हैं, यहीं की वो सीसीटीवी फुटेज थी जहां से कि देखा गया था कि 3-4 बदमाश आते हैं। पहले वो बिल्कुल बेफिक्र होकर के बिना किसी खौफ और डर के उन लड़कों के आगे, जो कि मोटरसाइकिल पे जिसमें दोनों भाई हमजा भी और उसका भाई अरबाज भी बैठे थे अपने 2 साथियों के साथ में, उनके आगे से निकल कर जाते हैं। और ये जो आप गली देख रहे हैं, सामने की तरफ से गली में से आते हैं और इस गली में अंदर की तरफ जाते हैं, और जाते ही वापस यहाँ से इस गली से फिर से निकल कर के आते हैं। और फिर उसके बाद उन लड़कों के ऊपर, यानी अरबाज पे, उसके भाई हमजा पर और उसके साथियों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। ये जो आप माँ और बहन बैठे हुए देख रहे हैं, ये हमजा की है, जो हमजा अब इस दुनिया में नहीं है। इसी जगह वो फायरिंग की गई थी, जो तस्वीर आप लोगों ने हिंदुस्तान लाइव पर देखी थी और उस सीसीटीवी फुटेज को भी देखा था, जहां क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम, एफएसएल टीम और जो क्राइम टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रोहिणी से आई हुई थी, वो भी आपने देखा। मकामी पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। ये सनसनीखेज गोलीकांड जिस वक्त हुआ था, तो पूरा न सिर्फ जाफराबाद इलाका बल्कि तमाम दिल्ली भर में एक अजीबोगरीब सा माहौल क्रिएट हो गया था कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक घर के नीचे 3-4 लड़के बैठे हैं और अचानक वहीं पर 3-4 और लड़के आते हैं और मारने की इंटेंशन से आते ही ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। यही उनका घर आपको याद आया होगा। जो 2 दोस्त और साथ बैठे हुए थे, समीर और अबुल हसन, यानी कुल मिलाकर के 2 सगे भाई और 2 दोस्त उनके साथ थे, यहीं घर के पास नीचे बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। और अचानक से वहाँ पर गोली ताबड़तोड़ चलाते हुए बदमाश आए। और किस तरीके से आए कि उन्होंने, ये जो एक गली आप देख रहे हैं, छोटी गली है जो कि जाफराबाद मदरसा बाबुल उलूम के पीछे से आ रही है, इधर से निकलते हुए आए थे। और उसके बाद यहाँ घर के नीचे बैठे हुए दोनों भाइयों पर और दोनों दोस्तों के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। उनमें से जो हमजा है कि लगभग 50 दिन तक ज़िंदगी और मौत के दरमियान अस्पताल में, गुरु तेग बहादुर अस्पताल में वो जूझता रहा, और फिर उसने कल इस दुनिया को खैरबाद कह दिया। हमजा नहीं बच सका, जबकि उसका जो भाई है बड़ा वाला और उसके जो दोनों दोस्त हैं, यानी 4 में से 3 लोग, जिसमें अरबाज, समीर और अबुल हसन, ये लोग ठीक ठाक हैं, यानी इनके ख़तरे से बाहर आ गए थे। हफ्ते 2 हफ्ते में 10 दिन में इनकी अस्पताल से छुट्टी हो गई थी। उसकी माँ आज भी उसी जगह बैठी हुई हैं जहाँ पर ये गोलीकांड हुआ था। आपको याद होगा क्राइम टीम यहाँ आई हुई थी और तमाम इस जगह को दिखाया था जिस जगह पर गोलियों के बाकायदा निशान थे, और पूरी तरीके से यहाँ ताबड़तोड़ गोलियाँ चली थी। जो ऊपर नीचे लोग रहने वाले हैं, इनको पता ही नहीं था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और एकदम इतनी गोलियों की आवाज़ कहाँ से आ गई, कैसे सब कुछ हुआ। उनकी माँ आज भी इसी जगह पर मौजूद है और साथ में बहन बैठी हुई हैं। जो गोली एक लगी थी वो लग के पसलियाँ भी 2 फूटी उसकी, और फेफड़ा फट के रीढ़ की हड्डी में फंस गई। डॉक्टर साहब ने जो ऑपरेशन करने से पहले उसका गंदा खून नहीं निकाला मेरे बच्चे का, ऑपरेशन कर दिया पैर, और उसके सेप्टिक बनता चला गया पूरा जिस्म में। जब जहर फैलने लगा उसके बाद फिर दूसरा ऑपरेशन करा। दूसरा ऑपरेशन करने का जब मैंने आईसीयू में भेज दिया मेरे बच्चे को, वहाँ कोई इस बच्चे की मेरी देखभाल नहीं हुई। रोज़ाना दवाइयाँ लिख दें मैं बाहर से ले आऊँ, रोज़ाना हर चीज़ लिख दें मैं बाहर से ले आऊँ, मगर मेरे बच्चे कोई देखभाल नहीं हुई। बस डॉक्टर, वहाँ की जितनी लेडीज़ डॉक्टर हैं सब फ़ोन पे लगी रहती थी, और मेरे बच्चों को मारा भी है, मेरे पास वीडियो भी है। बच्चों को नशेड़ी किया। रात को मेरा बच्चा, मैंने कहा बेटा दर्द होता है तो तुम बुलाते हुए नहीं, कर लगे मार के मुझे चुपचाप धमकी दे देती हैं लेडीज़ जितनी भी डॉक्टर नहीं आए। तो आप इसकी शिकायत नहीं करती थी कि जब इसकी हालत ऐसी थी? मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, मैंने डॉक्टर साहब देखिए हमजा क्या कह रहा है तो मैंने कहा बेटा केल्ला के डॉक्टर साहब से मेरे बेटे ने खुद कहा मुझे मारा है। वो केल्ला का झूठ बोल दिया। तो केल्ला ही झूठ बोल लिया। मैंने बेटा पहचान तो डॉक्टर के मुँह पे कहा हाँ मैं पहचानता हूँ, ये रहे आगे जो सामने खड़े हैं वो हैं, इन्होंने मारा मुझे। मशीन यहाँ की वीक हो गई, मेरा बच्चा कुछ खा नहीं रहा, पी नहीं रहा ना, उसको 50 दिन के अंदर अंदर उसको एक कतरा पानी तक नहीं दिया गया। यहाँ मशीन डाल दी, यहाँ ऑपरेशन कर दिया मेरे बच्चे का। मैंने दूसरी मशीन फिर मंगवाई, इन्होंने मैंने मशीन ला के दी,
खून इन्होंने 7-8 दफ़ा ले लिया, 2 दफ़ा चढ़ाया इन्होंने। मैं बाज़ार से ख़रीदती रही खून वहीं से ही कि 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार का 1 पॉइंट खून ले लिया मैंने, बच्चों को डॉक्टर साहब को दे दिया। बच्चा मेरा मना कर दिया करता था, अम्मी मुझे खून नहीं चढ़ाया, कि हम रात को चढ़ाते। मैंने बच्चे से पूछा कि अम्मी नहीं चढ़ाया, 2 दफ़ा चढ़ाया बस मेरे खून। तो इसकी जो गोली लगी थी, एक तो एब्डोमेन के पास में यानी पेट के पास लगी थी, और दूसरी गोली किधर लगी थी? वही गोली डॉक्टर बताते यही गोली पार करके रीढ़ की हड्डी में फंस गई थी। अच्छा। और अब जैसे ऑपरेशन यहाँ का मेरे बच्चे का हुआ, पीछे का हुआ, तो रीढ़ की हड्डी में भी था क्या? हाँ, वो पूरा जख्म, इतना बड़ा बड़ा घाव, ये देख लीजिए मेरे पास घाव के फोटो भी हैंगे, मेरे पास हैंगे वो घाव के फोटो। मेरे सब चीज डॉक्टर मंगाते रहे पर मेरे बच्चे को दवाई तक नहीं देते रहे। तो इस जीटीबी अस्पताल में क्या इलाज नहीं हुआ सही? नहीं होता, वहाँ नहीं देखते। मैं तो कहना चाहती हूँ अगर अपने मरीज को घर मार लो, हॉस्पिटल में तड़पा के मत मारो, खास जीटीबी में। वहाँ की लेडीज डॉक्टर ने सारी गंदी हैं, सब बदतमीज डॉक्टर ने आए, बदतमीज पन से मुझसे बोला। मेरे बेटे के मुँह पे 2-3 दफ़ा कह दिया कि अब तेरा टाइम ही कितना रह गया मरने का। मरने से 4 घंटे पहले भी कहा तू तो वैसे भी मर जाएगा। मैंने डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के सामने ऐसा मत बोलो। कह लेगा तुम्हें मालूम है बच्चे के साथ कहना ज़रूरी है, बच्चों को पता चलना चाहिए कितना टाइम तक मैं जी। तो आपका मतलब है सीधा आप आरोप लगा रही हैं कि 50 दिन तक गुरु तेग बहादुर अस्पताल में जीटीबी में इलाज ठीक नहीं हुआ? नहीं हुआ। आईसीयू में से रोज आना ही 2-3 मर के निकलते थे, रोज आना। मैंने कभी जिंदा किसी को जाते हुए नहीं देखा, जाता होगा वो खुश नसीब होगा एक आध, मगर मैंने मरते हुए देखा सबको। मेरे साथ इस वक्त में मकतूल हमजा की बहन है। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब इतना सब कुछ हो रहा था तो फिर आखिर उसका इलाज के लिए आपने फिर दूसरा अस्पताल क्यों नहीं कोई रेफ़र करवाया या कुछ? अगर आप लोग इलाज से संतुष्ट नहीं थे तो फिर क्यों नहीं कुछ आप लोगों ने एक्शन लिया? लेकिन हम इस बात हम कहते थे यहाँ पर सही हो रहा है, वो कहता था मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे यहाँ से लेके चलो आप ही। तो मैं कहती थी भाई यहाँ पर सही चल रहा है, बहुत कोशिश करी थी लेकिन हम कर नहीं पाए। उसने बहुत कोशिश करते हम यहाँ से चले जाएँ उसे लेके, लेकिन शायद हम उसकी सुन ही नहीं पाए। इस वक्त ऐसे ही वो तड़प के फिर तड़प के खत्म हो गया। उसका पीछे का गोश्त खत्म हो गया था, पेट उसका मैंने देखा पूरा फटा हुआ था। 3 दिन पहले खुला हुआ पड़ा हुआ, मेरी एकदम नज़र पड़ गई। मैंने कहा ये क्या है? ये कैसे आपने खोल रखा? कहने लगी हमने सांस के मारे खोल रखा है। सब जगह से बच्चे को बहुत परेशान। वो कहता था मेरे कोई आप नर्सिस वगैरह थी वहाँ पे, नर्सिंग ऑर्डरली थे, डॉक्टर्स थे, सीनियर डॉक्टर्स जाती थी बार छोटी बहन में हम सब, वो यही कहती थी क्या नाम है देख रहे हैं हम अपना आप कर रहे हैं, आप जाओ बाहर। इस बात पे मेरी बहुत भेजबाजी भी हुई थी उनसे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मेरी भेजबाजी पे यही कह दिया कि इतनी सी गोलियां आने में बाहर से टाइम नहीं लगता अंदर। इतनी सी क्या मतलब कि इतनी सी गोली आने में टाइम? अब क्या गोली क्योंकि मेरी उनसे तू में हो। ये बात किसने बोली थी कि इतनी सी गोली आने में टाइम नहीं लगता? एक जेंट्स डॉक्टर थे उसने। अच्छा जी। आपने तब भी कोई एक्शन नहीं लिया? उन्होंने हमें ये डर था कि हमारे बच्चों को ना मार दे कहीं है, उन्होंने मार ही दिया। में रहते थे कि हम चुप ही से रहते कि हमारे भाई अंदर अकेले, वहाँ सब बाहर जितने बैठे थे ना पेशेंट के जो उनके परिवार में थे, कहने लगे मत बोलना कहीं तुम्हारे बेटों को नहीं मार दे अंदर। तो हम इसलिए उनकी हर बात गालियाँ सुन के डॉक्टर की चुप रहते थे, बाहर कुछ नहीं कहते थे, अपने बेटे के पास जाते थे, बस खुदा पे छोड़ रखा था। मैंने कहा अल्लाह तू बच्चे को सेहत दे दे, मगर मेरा बच्चा नहीं बच पाया। उन्होंने 2 घंटे का टाइम दिया, एक ने 5 दिन का टाइम दिया, एक ने 5 घंटे का टाइम देते मारने का। एक दिन वेंटिलेटर बंद, उसके ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। मैंने डॉक्टर साहब देखिए मेरे बच्चे को बीपी नहीं चल रहा, तो कह रहे हैं तुम क्या पढ़ी लिखी हो? मैंने मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं जाहिल नहीं हूँ। आप डॉक्टर हैं तो मैं भी एनजीओ चलाती हूँ, मैं कोई जाहिल नहीं हूँ। कह लगे खामोशी से बाहर जाओ, अपने आप देखेंगे। मेरा बच्चे का मुंह फटा का फटा आगे फटी रहेगी। मतलब आपको डांट दिया करते थे? हाँ, डांट के भगा दिया करते थे। सिक्योरिटी गार्ड भी होते थे, उनसे कहते थे हमजा की अम्मी को अंदर नहीं आने देना, तो वो बेचारी वो मजबूर थी, वो इसलिए नहीं आने देती थी कि हमारी नौकरी का सवाल है, निकाल देंगे। सिक्योरिटी गार्ड से कहते थे कि इनको अंदर नहीं आने देना। हम अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हैं इस पूरे मामले में, जो पूरा ये गोली कांड हुआ, हत्याकांड हुआ बल्कि मैं कहूँगा? पूरे हो गए 7 थे, 7 के साथ गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक रिमांड पे नहीं लिया गया था। ऐसा क्यों? इस आप लोग पैरवी कर रहे हैं अपने इस पूरे मामले की? नहीं, हमने हमजा के चक्कर में सब कुछ अभी छोड़ रखा था, लेकिन अब करेंगे हम, अब करना चाहते हैं हम। दुश्मनी किससे है? मतलब अरबाज और हमजा का तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। कभी जितने गोली चलाई है अरबाज से भी उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी,
क्योंकि अगर होती तो अरबाज पहचानता ज़रूर। वो यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं अरबाज उन्हें नहीं पहचानता। अरबाज जानता भी पहचानता भी। एक बंदे को मारने तुम 7 जने आए हो, क्यों तुम एक बंदे को 7 जने कहते? 1-3 वहाँ कहते हैं खड़े होके, अगर यहाँ से भागेगा तो हम यहाँ से छूट कर देंगे, तू यहाँ से कर। लेकिन अल्लाह की बचाने वाली ज़ात है, वो सामने भाग गया। तब भी तुमने 3 गोली लगी थी अरबाज के, तब भी वो बच गया। लेकिन हमजा के अरबाज के 3 गोली लगी और हमजा के एक गोली लगी, और वो उसके एक भी नहीं निकल पाई ना। हाँ, उसके वो निकल के पता नहीं क्या। ऑपरेशन हुए मेरे बेटे के। अच्छा, 2 ऑपरेशन हुए थे, और तीसरा यहाँ का इन्होंने चीरा लगा के मशीन डाल दी थी। वो वीक और थी। मैंने डॉक्टर ज़रा सा पानी भी पिला रही हूँ तो बाहर निकल गया है। फिर उन्होंने मुझसे मशीन भी मंगवाई बाहर से, मैं लेकर आ गई, वो भी नहीं डाली। फिर ये फाइलों पर भेजी, वहाँ गई मैंने, डॉक्टर साहब मशीन तो कह रही हैं आप नीचे जाओ उतरो, और कह दो कि अभी नहीं है टाइम, आएंगे डाल देंगे, क्या हम ऊपर के देखेंगे नीचे देखेंगे। मैं कह रही हूँ बैठ डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा पीछे का मांस सड़ लिया, मांस गल लिया है, ये तो देख लीजिए। तो कह लो वो हम देखेंगे। 3-3 4-4 दिन में उसकी पट्टियाँ हो रही हैं, बदबू आती थी मेरे बच्चे को, पाउडर बदबू आने लगी थी उसकी मांस में से बहुत। मतलब 50 दिन जो है वो यही सब कुछ चलता रहा। हाँ, चलता रहा। और इलाज के नाम पे आपको लग रहा है कि सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया। गोली क्यों नहीं निकल पाई? गोली निकाल दी थी उन्होंने, गोली निकाल दी थी उन्होंने, जो पहले ऑपरेशन करा था। और लेकिन ये जो अंदर उसका क्या जहर फैला, ये हमें उन्होंने बाद में बताया, जब पूरा वो खत्म हो चुका, मतलब उस पर आ रहा था लास्ट स्टेज पे बताया इन्होंने 2 दिन इसके साथ ऐसे हो चुका है इसका फेफड़ा। इससे पहले इन्होंने नहीं बताया। मैंने 2 दफ़ा कहा डिस्चार्ज कर दिए, मैं अपने बेटे को दूसरा हॉस्पिटल ले जाऊंगी, तो कहने लगे पुलिस कैसे, हम पुलिस कैसे, ये नहीं जा सकता, कहीं जाने भी नहीं दिया आपको। कहीं जाने नहीं दिया। पुलिस वालों के भी रोज फोन आते थे। एक दफ़ा इन्होंने लिख दिया था जाने के लिए, मैंने साइन भी कर दिए थे। तो HOD साहब हैं सरदार जी, बहुत अच्छे, जिन्होंने कहा था ऐसा है इस बच्चे का यहीं इलाज होगा, मगर उनके हाथ में जो था उन्होंने वो इलाज अच्छा करा। बाकी जो मैन ICU के हैं उन्होंने इलाज अच्छा नहीं करा। कंप्लेंट करूंगी मैं। कंप्लेंट में क्या कराई थी इस बात को, जो इलाज में जो लापरवाही की है। और तो बच सकते हैं, मेरा बेटा चला गया तो और तो न जाएं किसी के बच्चे, और तो बच जाएं कम से कम। और मैं उनसे एक और चाहती हूँ, हमदा की फाइल दें ताकि हम एक बार किसी आगे दिखाएं। इन्होंने फाइल भी नहीं दी, आगे तो समराई की बात आई थी कि हमदा खुद चल कर आया है गोली लगने के बाद। क्या मतलब गोली लगने के बाद हमदा चल के गया है GTV। बताइए हमदा कैसे जा सकता है? उसको तो लेके गए थे ना गाड़ी पे डाल के। उसके पुंगलियां, उसके गोश्त उतर गए थे, सब खराब हो गए थे उसके। उसको तो यहीं जब टांग गए तो यहीं खत्म हो गई थी। मेरे बच्चों की तो कैसे जा सकता था चल के। इन्होंने लिखा है डॉक्टरों ने कि हमदा खुद चल कर आया था। वह इनके खिलाफ करो, जो और पेशेंट है वो तो बच जाए कम से कम। और उन लड़कों के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्ती से। ने साफ तौर पर कहा है कि मेरे बेटे हमजा का ट्रीटमेंट सही करके नहीं हुआ, और GTV अस्पताल में जिस लापरवाही की ये बात कर रही हैं दोनों माँ और बहन हमजा की, साफ तौर पर कह रही हैं कि उसका अगर ट्रीटमेंट ठीक ठाक किया होता, या उसको अगर यहाँ सही इलाज नहीं हो पा रहा था, कहीं उसको भेज देते दूसरे अस्पताल में, तो इस तरीके के हालात नहीं होते और वो बच जाता। इन्होंने ये भी कहा कि जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, वो बदतमीज़ी बहुत किया करते थे। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वही है, उसी गली में से पहले निकल कर के आए वो जो 3-4 बदमाश थे, वो निकल कर के आए, लोडेड पिस्तौलें थी उनके पास में, और फिर उसी रास्ते से यहाँ आते हैं। यहाँ पर जो CCTV कैमरा लगा हुआ था, उस CCTV कैमरे की फुटेज भी आप लोगों ने निश्चित तौर पर देखी होगी। ये सामने की तरफ एक CCTV कैमरा यहाँ लगा था, इस जो शामियाना आप टांगे देख रहे हैं इसके पास में ही वो CCTV फुटेज थी जो तमाम लोगों ने देखी, और उसमें क्लियर दिख रहा था किस तरह से गली की तरफ से वो आते हैं। और यहाँ पर दोनों भाई अपने 2 दोस्तों के साथ बैठे थे, दोनों सगे भाई, जिनका जैसे मैंने आपको नाम बताया हमजा मकतूल, जिसका कि इंतकाल हो गया, जो नहीं बच सका, और उसका एक भाई अरबाज जो इस वक्त में जेल में है। अलावा उसके जो 2 और उसके दोस्त थे वो फ़िलहाल बाहर हैं, ख़तरे से बाहर थे, उनकी तबीयत ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि 6-7 लोग जो गिरफ़्तार किए गए हैं, इनके ऊपर अब क्योंकि मामला कत्ल का दर्ज किया गया है, 307/34 का ये मामला था, और साथ ही आर्म्स एक्ट लगा हुआ था। अब जबकि उसकी डेथ हो गई, उसका कत्ल हो गया, 50 दिन ज़िंदगी की जद्दोजहद करता रहा हमजा, इनका बेटा और इनका भाई, जब नहीं बच सका तो फिर अब पुलिस ने इस मामले को, यानी इस FIR जो है उसको 307 से 302 में कन्वर्ट किया है। एक माँ अपने यही फरियाद कर रही है कि किसी और माँ का लाल
इस तरीके से अस्पताल की लापरवाही का शिकार नहीं हो सके, और साथ ही इंसाफ की भी मांग कर रही हैं कि जिन लड़कों ने, जिन बदमाशों ने गोलियां चलाई और इनका ये जीता जागता चिराग बुझा दिया, उसके उन लड़कों के ख़िलाफ़ में, उन बदमाशों के ख़िलाफ़ में निश्चित तौर पर कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। हम हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि बस अब खुदारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के और जितने भी तमाम इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की जो गैंग वॉर है, आपस में एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाना और कत्लेआम करना एक आम बात सी हो गई है। कभी कहीं तो कभी कहीं इस तरीके की वारदातों को हिंदुस्तान लाइव लगातार आप लोगों को दिखाता और यही अपील करता आ रहा है कि आप लोग अपने बच्चों को भी समझाएं, उनका दिमाग ख़ास तौर से जो भी ब्रेन वॉश कर रहा है, और छोटे छोटे माइनर बच्चों से जो वारदातें कराई जा रही हैं, अगर इन वारदातों को अब नहीं रोका गया तो आप सोचिए कि मुस्तकबिल फिर कितना और अंधेरे में होगा। ये अपने जिस तरह से बेटे को खो करके बैठी हैं, 50 दिन की लगातार जद्दोजहद करता रहा, वो बच्चा भी ज़िंदगी और मौत के बीच झूलता रहा, इनकी भी लगातार अस्पताल में मेहनत, आना जाना, ब्लड देना, ये सब कुछ चला, लेकिन वो नहीं बच सका। जो उसके इन्फेक्शन था गोली लगने के बाद में, जिस तरह फायरिंग हुई और उसके बाद गोली लगने के बाद जो इन्फेक्शन हुआ, उसको लहूलुहान हालत में इसी गली में से, जिसको आप देख रहे हैं, यहाँ गली में से मौजूद थे कुछ लोग, वो ले करके जीटीबी अस्पताल तक गए और फिर उसके बाद में अस्पताल में वो वेंटिलेटर पे भी आया, वेंटी से बाहर भी हुआ, लेकिन नहीं बच सका और कल इस दुनिया को उसने अलविदा कह दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस तरीके के जो गैंग वॉर दिल्ली में पनप रहे हैं और जिस तरीके से नौजवान बच्चे, लड़के इस तरह के गैंग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने बच्चों को समझाइए और किसी भी तरीके से इस तरह के क्राइम को किसी तरह परवाज़ नहीं करने दीजिए। आप लोग हमारे साथ जाफराबाद गली नंबर 48 से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। जाते जाते बस यही उम्मीद करता हूँ और आप लोगों से भी यही उम्मीद करूँगा कि और किसी का चिराग, किसी माँ का लाल इस तरह से ना बुझे और किसी माँ का लाल ऐसे ही ना चला जाए। थैंक यू फॉर नाउ।